Hello students, today we are continuing our lecture on comparing quantities from class 8. आज हम class 8 के chapter comparing quantities का try this section करेंगे और try this के अंदर हम first question ले रहे हैं उसका A part. Okay, now let's see. A shop gives 20% discount. What would be the sale price of each of these? एक shop है वो 20% discount दे रही है. Okay, तो सेल प्राइस इन आइटम्स का क्या होगा? सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रेस मार्क्ड एट ₹120. एक ड्रेस है जिसमें मार्क किया हुआ है ₹120. इसका मतलब इसकी जो हम आंसर लिखते हैं तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्क्ड प्राइस क्या है. ओके, सो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है ₹120. मार्क्ड प्राइस 120. ओके, नाउ डिस्काउंट कितना दिया हमें? डिस्काउंट इन्होंने दिया है हमें 20%. ओके, नाउ हमें क्या पता करना है? सेल प्राइस पता करनी है. सो सेल प्राइस पता करने के लिए सबसे पहले हमें जो परसेंटेज डिस्काउंट का दिया गया है इस परसेंटेज से हमें पता करना है कि कितनी रुपीस का डिस्काउंट मिलेगा. सो डिस्काउंट हम रुपीस में कैसे पता करेंगे? 20% ऑफ 120 जो कि मार्क्ड प्राइस है. तो यानी कि 20% डिस्काउंट है ऑफ मार्क्ड प्राइस. ओके, हमारे पास क्या आ जाएगा? 20/100 मल्टीप्लाइड बाई 120. ओके, ये 0 इस 0 से चला गया, ये 0 इस 0 से चला गया. तो हमारे पास कितना आ गया डिस्काउंट? 24 रुपीज का डिस्काउंट हमें मिलेगा. अब हमें डिस्काउंट पता चल गया तो हमें पता करना है कि इसकी सेल प्राइस क्या होगी. सेल प्राइस इस कंडीशन में क्या होगी? इसकी 120 माइनस 24, 120 माइनस 24. और हम यहाँ पे करके भी देख सकते हैं 120 माइनस 24. तो ये यहाँ पे 0 है, एक इससे ले लेगा तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1. 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 1 बचा है, ये 1 इधर से 1 लेगा तो ये हो जाएगा 11. 11 में से 2 गए 9. ओके, तो हमारे पास सेल प्राइस आ जाएगी 96 रुपीज. ओके, सो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले डिस्काउंट परसेंट जो है उसे डिस्काउंट निकालना है, फिर मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करके हमें सेल प्राइस निकालनी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Let's move to the B section of the same question. A pair of shoes marked at ₹750. एक शूज का पेयर है जिसके ऊपर मार्क किया हुआ है ₹750. तो मार्क प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी? 750. डिस्काउंट हमारे पास सेम 20% डिस्काउंट है जो कि हम इसमें भी देंगे. तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट है, इसको हमें रुपीज में कन्वर्ट करना है. तो हम कैसे करेंगे? 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस. ओके, सो मार्क्ड प्राइस क्या है हमारे पास? 20/100 इंटू मार्क्ड प्राइस इज 750. ओके, तो हमारे पास क्या रहेगा? ये 0 इस 0 से चला गया, ये 0 इस 0 से चला गया. हमारे पास है 75 मल्टीप्लाइड बाई 2. 2 5s are 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 7s are 14 प्लस 1 इज 15. तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹150 का. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द सेल प्राइस. सेल प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट. ओके, सो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्क्ड प्राइस है हमारी ₹750. हमारा डिस्काउंट जो है रुपीज के अंदर है वो है 150. तो हमारे पास 750 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 में से 0 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 1 गए 6. तो हमारा सेल प्राइस आ जाएगा ₹600. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सेक्शन ऑफ द सेम क्वेश्चन. हमारे सेम क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है, अ बैग मार्क्ड एट ₹250. तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या आ जाएगी? ₹250. डिस्काउंट हमारे पास 20% है. ओके,
तो हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये परसेंट के अंदर है हमारे पास, लेकिन हमें डिस्काउंट रुपीज में कैलकुलेट करना है। तो हम करेंगे 20% ऑफ मार्क्ड प्राइस। ओके, सो दिस विल बी 20% ऑफ 250, 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 250। ये जीरो इस जीरो से कट गया, ये जीरो इस जीरो से कट गया। हमारे पास मल्टीप्लाई करना है 25 को हमें 2 से, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5। तो हमारे पास आ जाएगा ₹50। ओके, नाउ हमने डिस्काउंट रुपीज में निकाल लिया। अब हमें निकालना है सेल प्राइस। सेल प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मार्क्ड प्राइस माइनस जो हमने डिस्काउंट रुपीज में निकाला है। ओके, इसमें कभी भी परसेंट नहीं लेना है, हमें हमेशा रुपीज लेने हैं। तो मार्क प्राइस हमारी है ₹250, डिस्काउंट हमारे पास है ₹50। तो हम 250 से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 से 0 गए 0, 5 में से 5 गया 0, 2। तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। यानी कि सेल प्राइस है वो होगी इसकी ₹200। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our second question is, a table marked at ₹15,000 is available for ₹14,400। एक टेबल है जिसके ऊपर मार्किंग की हुई है 15,000 रुपीज़ की, लेकिन वो हमें अवेलेबल हो रही है 14,400 में, यानी कि सेल प्राइस उसकी 14,400 है। ओके, फाइंड द डिस्काउंट गिवन एंड द डिस्काउंट परसेंट। हमें डिस्काउंट पता करना है कितना दिया गया है और डिस्काउंट का परसेंट कितना है। सो लेट्स सी, आंसर में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस। ओके, सो मार्क्ड प्राइस है हमारी ₹15,000। ओके, सेल प्राइस हमारी कितनी है, सेल प्राइस हमारी है 14,400। सो अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट कितना मिला है हमें। ओके, सो डिस्काउंट कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क्ड प्राइस क्या है उसकी माइनस सेल प्राइस। सो मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। ओके, दिस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इज 15,000 माइनस 14,400। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 15,000 माइनस 14,400, 0 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6, 4 में से 4 गए 0, 1 में से 1 गए 0। तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा ₹600 का। ओके, सो हमने पहली चीज निकाली, डिस्काउंट निकाली। अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट। ओके, सो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे डिस्काउंट और नीचे लिखेंगे कौन सी चीज लिखी जाएगी, मार्क प्राइस या सेल प्राइस। बिकॉज डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस से मिलता है, इसलिए हमें इसके डिनोमिनेटर में लिखना होगा मार्क्ड प्राइस। ओके, सो अब हमारा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है हमारा ₹600, मार्क्ड प्राइस है हमारी 15,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, परसेंट का मतलब है मल्टीप्लाई करना है हमें 100 से। सो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट कितना है, डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, 600 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब हम क्या देख रहे हैं, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, ये 0 इससे चला गया। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो हमारे पास डिस्काउंट 2 into 2 आ गया, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 4। और हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू 4%। ओके, सो इस तरीके से हमें अगर मार्क प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। जब हम डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद में हमें डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस करेंगे। इसलिए करेंगे मार्क प्राइस क्योंकि
मार्क प्राइस पे ही हमें डिस्काउंट मिला है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में मार्क प्राइस लिखेंगे एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हम डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट आया है 4%। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now our third question is, an Almirah sold at rupees 5,225 after allowing a discount of 5%। एक अलमीरा को बेचा गया है 5,225 रुपीज़ में 5% का डिस्काउंट देने के बाद में। फाइंड इट्स मार्क्ड प्राइस, हमें इसकी मार्क प्राइस पता करनी है। सो अब पहले हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो हमें दिया गया है, सबसे पहले हमें दिया गया है सेल प्राइस। ओके, सेल प्राइस हमें दी गई है ₹5,225। फिर हमें दिया गया है डिस्काउंट। ओके, सो डिस्काउंट हमें दिया गया है 5% और हमें मार्क प्राइस नहीं दी गई है। तो हम कह सकते हैं लेट द मार्क्ड प्राइस बी x। हमने मार्क प्राइस को ले लिया x। अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट किसके बराबर हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा हमारा 5% ऑफ x, यानी कि डिस्काउंट परसेंट ऑफ मार्क्ड प्राइस। सो 5% ऑफ x किसके बराबर होगा, 5/100 इंटू x, और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0, ये हो जाएगा 1/20x। तो हमारे पास डिस्काउंट कितना आ गया, हमारे पास डिस्काउंट आ गया ₹1/20x। ना अब हम सपोज किसी भी चीज़ का डिस्काउंट जब हमें पता चल गया है, हमें मार्क प्राइस पता है, तो हम सेल प्राइस निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या तरीका है, सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। ओके, तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस क्या है, हमने लिया है मार्क्ड प्राइस x। ओके, और डिस्काउंट हमारे पास कितना हो गया है, डिस्काउंट हमारे पास है 1/20x। ये हमने रुपीज में निकाल लिया है, यहाँ पर परसेंट नहीं लेनी है हमें। तो हमारे पास आ गया 1/20x और सेल प्राइस हमारे पास दिया हुआ है 5,225। ओके, अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसे, इसको हम इस साइड लेके आ जाते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। x माइनस x/20 इज इक्वल टू 5,225। हमारा एलसीएम आ गया 20, हमारे पास क्या हो जाएगा 20x माइनस x इज इक्वल टू 5,225। ओके, 20x में से x किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19x/20 इज इक्वल टू 5,225। ओके, अब हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास है 19x/20 इज इक्वल टू 5,225। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5,225 डिवाइडेड बाय 19/20। ओके, तो यहाँ पे जब यहाँ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ गया तो डिवाइड हो गया। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/9 और हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब हमारे पास x की वैल्यू हमें पता करनी है। अब हम देखते हैं कि 5,225 क्या 19 से डिवाइड हो रहा है, चलो हम करके देख लेते हैं। 5,225 को हम 19 से डिवाइड करते हैं। 19 2 ज़ा 2, 9 ज़ा 18, 1 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज 3, सब्ट्रैक्ट किया, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 3 गए 1। ओके, अब नीचे हमारे आ गया 142। अब हमें किससे चला जाएगा, ये हमारा चला जाएगा 7 से। ओके, 7 9 ज़ा 63, 6 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10 11 12 13। ओके, हमारे पास आ गया 133। अब यहाँ पे 2 यहाँ से कैरी फॉरवर्ड लेगा तो 12 में से 3 गए 9 आ गए, यहाँ पे 3 में से 3 गए 0, 1 में से 1 गए 0। ओके, अब हमने 5 को नीचे उतार लिया।
तो हमारे पास क्या आएगा 19 इंटू 5, 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 इज 9। तो हमारे पास आ जाएगा 5 में से 5 गए 0, 9 में से 9 गए 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसे और इसे हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 275। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया 275 मल्टीप्लाइड बाय 20। ओके, नाउ लेट्स मल्टीप्लाई द थिंग्स। ओके, 275 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, 1 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 इज 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज 5। ओके, तो हमारे पास आ गया। ओके, तो हम क्या है इसको लिख देंगे 0 तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5500। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी मार्क्ड प्राइस है वो क्या है, मार्क्ड प्राइस जिसे कि मैंने x लिया था दैट इज इक्वल टू 5500। ओके, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दोज हू फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर मैथ्स। थैंक यू।